बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है पिछले को ही हम एक्सटेंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको याद है कि हमने जो प्रोसेस फ्रेमवर्क का पहला है पार्ट आइडेंटिफिकेशन, उसकी थोड़ी सी डिटेल देखी थी। आज उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में हमने ये बात की थी कि जब आप किसी बिज़नेस के अंदर नई टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं तो उससे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यानी आप ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपके बिज़नेस गोल्स को मीट करेगी या नहीं, किस हद तक मीट करेगी, इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आएंगी। अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या हमारे बिज़नेस के ऊपर इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें हम देख रहे थे। फिर इसमें हमने 3 चीज़ें और डिस्कस की थी जो इसमें आती हैं, यानी 3 किस्म के एनालिसिस आते हैं। एक को हमने कहा था टेक्निकल एनालिसिस, फिर दूसरा था फाइनेंशियल एनालिसिस था, और फिर तीसरा था मार्केट एनालिसिस। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है पहला, ये आपको पता है सबसे क्रूशल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर आप बाकी 2 स्टेप जितने मर्ज़ी अच्छे कर लें, जब तक टेक्निकल एनालिसिस अच्छे तरीके से ना हो आप सही टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, सही टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करने से पहले ये ज़रूरी है कि उसका अच्छा एक टेक्निकल एनालिसिस किया जाए। तो इसी टेक्निकल एनालिसिस के 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कोई भी टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन या टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले उसके 4 स्टेप्स होते हैं। उनको जब हम मीट करते हैं तो फिर हमारा टेक्निकल एनालिसिस ठीक तरीके से होता है। तो उसमें से पहला स्टेप होता है, इनको हम डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेप होता है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। इसमें हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का ट्रेंड क्या जा रहा है, अभी बाकी इंस्टीट्यूट्स यानी किस तरह अडॉप्ट कर रहे हैं और इसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, ये चीज़ें इसमें देखते हैं। फिर बिज़नेस रिक्वायरमेंट दूसरा स्टेप है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर इसी तरह तीसरे पे है इंटरनल टेक्निकल नीड्स एंड नेटवर्क असेसमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है या हमने कस्टमर को क्या क्या प्रोवाइड करना है, उसके लिए हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये टेक्निकल नीड्स में आता है। इसके बाद होती है वेंडर रिकमेंडेशन। अब वेंडर किसे कहते हैं आपको पता है कि कोई भी थर्ड पार्टी होती है, यानी जिससे आपने कुछ सेल परचेज़ करनी होती है। आपने अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ परचेज़ करना है बाहर से, तो उसके लिए वेंडर चाहिए होता है ना, जिसके पास वो सामान सारा अवेलेबल होता है। तो उसकी रिकमेंडेशन भी आप देखते हैं टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने से पहले। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है जी। अब टेक्नोलॉजी ट्रेंड से मुराद ये है कि टेक्नोलॉजी हमें पता है रैपिडली चेंज होती रहती है। ठीक है, इसमें इनोवेशन आती रहती है। तो टेक्नोलॉजी ट्रेंड के अंदर हम ये देखते हैं, इसको हम बल्कि फॉर्मली पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें वो ये कह रहा है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है, उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज और डेवलपमेंट का बड़ा हाथ है। अब कैसे आगे वो ये बता रहे हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट, अच्छा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि हमें किस किस्म की टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस हद तक अप्लाई करनी है और क्यों कर अप्लाई करनी है। तो वो ये बता रहा है टेक्निकल डिपार्टमेंट रिमेन्स कीन टू कीप अप विद एवरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। यानी वो ये कह रहा है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है इस चीज़ से बखूबी अवेयर होता है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस डोमेन के अंदर कितनी टेक्नोलॉजी क्या अप्लाई करनी है। दे ऑलवेज कीप इन टच अच्छा जी। अब टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो जितने भी मार्केट के अंदर वेंडर्स अवेलेबल हैं उनके साथ टच में रहे और इंटरनेट के ऊपर वो सर्च करता रहे। जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रेंड चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, उसमें इनोवेशन आ रही हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशन उनको किस तरह से अडॉप्ट कर रही हैं, वो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है नज़र रखता है टेक्निकल डिपार्टमेंट। ठीक है,
उसका काम ये होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम एंड अगेन बताते रहना कि अभी टेक्नोलॉजी का ये ट्रेंड चल रहा है, हम ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे, या फ़लाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये वाली टेक्नोलॉजी अप्लाई की हुई है। यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करना, ये किसका काम होता है? टेक्निकल डिपार्टमेंट का। वो बताता है ऑर्गेनाइजेशन को कि टेक्नोलॉजी का ट्रेंड क्या चल रहा है और टेक्नोलॉजी किस तरह से टाइम के साथ डेवलप हो रही है। तो टेक्निकल एनालिसिस का पहला स्टेप क्या है जी? टेक्नोलॉजी ट्रेंड और डेवलपमेंट को हम देखते हैं। इसके लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि ये टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है और इस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है। ये टेक्निकल एनालिसिस का पहला स्टेप है। फिर दूसरा होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट। अच्छा, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ना, उसके अंदर एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन, SDD इसको शॉर्टली कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पता है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर्स को देती है। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल है तो ये क्या करती है? अपने कस्टमर्स को, आप जैसे इसके कस्टमर हैं, आपको सर्विसेज देती है, ठीक है। इसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पिज़्ज़ा शॉप है, बर्गर शॉप है, तो वो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दे रही है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कस्टमर को या सर्विस दे रही होती है या फिर प्रोडक्ट दे रही होती है। तो ये जो होता है सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट, इसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करेगी। अब ये जो हम लिस्ट बनाते हैं कि कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये बिल्कुल हमारी जो टेक्निकल है ना साइड, उसके साथ मैच करनी चाहिए। अगर हम ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज लिस्ट में ऐड करें कि जिनको हम टेक्निकली मीट ही नहीं कर सकते, यानी हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो उसको फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूड करनी है जिनको हम आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को। अब इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है? बिजनेस रिक्वायरमेंट प्रेजेंट्स इन अचीविंग ऑल द आइटम्स दैट हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन द सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट which mainly consists the feature list of services that they will offer to the customers। तो वही बात है, सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन करती है और ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर वो लिस्ट बनाती है सर्विसेज को जो कि वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करेंगे। These requirements should be compatible with the technical side as they consider the operator of new services। वही जो मैंने आपको बताया कि जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट से कंपेटेबल होनी चाहिए, उससे मैच करनी चाहिए। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड द नेचर एंड फीचर ऑफ द सर्विसेज, यानी इसमें हम ये भी बताते हैं कि हम जो सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है जी। यानी सर्विस अपने की पूरी डिटेल हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी, कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट, यानी कस्टमर सर्विस आपको पता है क्या होता है कि कस्टमर ने एक बार प्रोडक्ट ले लिया ये सर्विस, तो उसके हवाले से उसको इन्फॉर्मेशन देना, या इवन कोई प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के पास चली भी गई है तो उसके बाद अगर उसको कोई इशू आता है, अगर एक आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और आपने कस्टमर को दे दिया है, तो यूज़ करने के दौरान अगर कस्टमर को कोई इशू आ रहा है सॉफ्टवेयर में, उसको कोई हेल्प चाहिए, तो उस तरह की हेल्प उसको प्रोवाइड करना ये कस्टमर सर्विस में आता है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो हमारी बिज़नेस रिक्वायरमेंट के अंदर आएंगी। यानी हम एक पूरी लिस्ट बनाएंगे जिसको सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसके अंदर हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हम अपने कस्टमर को ऑफ़र करते हैं। फिर ये चीज़ें हमारी टेक्निकल जो साइड है उससे मैच करनी चाहिए, उससे कंपेटिबल होनी चाहिए। तो ये दूसरा फेज़ है जी टेक्निकल एनालिसिस का। पहला क्या था? टेक्नोलॉजी ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, और फिर दूसरा है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। थर्ड है इंटरनल टेक्निकल नीड्स एंड टेक्नोलॉजी असेसमेंट। अब ये हमें नाम से पता चल रहा है। इंटरनल टेक्नोलॉजी नीड का मतलब ये है कि जब हमने कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हो। यानी अगर आपने लेट सपोज कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है तो आपके पास कोई लैपटॉप हो जिसके ऊपर आप उसकी प्रेजेंटेशन दें, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो, आपके पास उसके एक्सपर्ट्स हों जो प्रेजेंटेशन दे के दिखाएं यानी डेमोस्ट्रेशन दें,
तो इंटरनल टेक्निकल नीड्स भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन मीट करना चाहिए इसको। द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुली अवेलेबल इन ऑर्डर टू ऑपरेट एंड प्रोवाइड गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। वही बात आ गई कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होनी चाहिए जब हमने कस्टमर को कोई सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। फॉर दिस पर्पज़ देर आर 4 की एलिमेंट्स। अब इसमें जी 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं कस्टमर को सही तरह से डिलीवरी करने में, जो ज़रूरी होते हैं। उनमें से सबसे पहला क्या है जी? सबसे पहला है टेक्नोलॉजी, उसके बाद है टूल्स, फिर है प्रोसेस और पीपल। इन सबको बारी बारी देखते हैं। अब टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है? डेफिनेटली आपने कस्टमर को सॉरी इसमें पाज आ गया था थोड़ा। अच्छा, सबसे पहले है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी इसमें देखते हैं क्या है जी? टेक्निकल नीड्स मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट कंपैटिबल एंड मैच द बिजनेस प्लान टू प्रोवाइड व्हाट नीडेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब इसका मतलब ये है कि आपने कस्टमर को जब कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करनी है तो आपके पास एक इनिशियल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। यानी बेशक एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन इनिशियल टेक्नोलॉजी ज़रूर हो जिसकी मदद से आप कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर सकते हैं। अगर वो कह रहा है दिस टेक्नोलॉजी मस्ट बी स्केलेबल, फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आपके पास रिलायबल हो। ऐसा ना हो कि कस्टमर आपके पास आ जाए और आपके पास उसको डिलीवर करने के लिए कुछ हो ही ना, उसको दिखाने के लिए कुछ ना हो। तो आपने पहले से सारी तैयारी करके रखनी है। टेक्नोलॉजी आपके पास ऐसी अवेलेबल हो जो रिलायबल हो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है चीज़ जी टूल्स। अब टूल्स किस लिए जी? टूल होते हैं जी, आपने जब कोई टेक्नोलॉजी अपना प्रोवाइड डिलीवर करनी है तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी को डिलीवर करना है तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उस इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए आपके पास टेक्निकल टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। अब यहाँ टूल से मुराद सिर्फ वो हार्डवेयर टूल्स नहीं है, वो भी हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर टूल्स भी होने चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाता है, एरर आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी तो कुछ टूल्स होते हैं ना। तो यहाँ पे उन टूल्स की बात हो रही है। आपने कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करनी है तो आपके पास मेंटेनेंस का भी पहले सारा कुछ अवेलेबल होना चाहिए जो उसको ओवरकम कर सके। तो ये है इसका दूसरा पार्ट जी। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं 4 की एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो उनमें से हमने 2 पढ़े हैं, टेक्निकल और टूल्स। आगे फिर तीसरा होता है जी प्रोसेस। अब यहाँ प्रोसेस से मुराद है ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस। हमने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस देनी है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस से मुराद ये है कि तरीका क्या है, हम किस तरह कस्टमर को वो चीज़ देते हैं। अगर तो हम कस्टमर को अच्छे तरीके से डील नहीं करते, ठीक है, हमारा प्रोसेस ही इतना लेंथी है तो वो कस्टमर देख कर ही भाग जाएगा, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रही है आपको बात की? यानी हमने कस्टमर को मैक्सिमम फैसिलिटी देनी है। इसमें ये हो सकता है कि आप कस्टमर को ऑनलाइन दे दें डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे हम अभी जूम पे करते हैं, तो आप कस्टमर को ऑनलाइन ले लें, उसे कहें जी ये हमारी प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, उसके सारे इंट्रोडक्शन दे दें। तो इसमें कस्टमर को आसानी होगी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे पास आएगा। फिर इसी तरह पीपल। अब पीपल में क्या चीज़ होती है कि हमने जब कस्टमर को कोई सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है तो उसको उससे जो बात करने वाले लोग होंगे, कस्टमर से बात करने वाले एम्प्लॉयज़ होंगे, वो ट्रेंड होने चाहिए। और उन्हें हमारे बिज़नेस का, ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस का अच्छी तरह आइडिया हो कि हम कौन सी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो ऑफ़र कर रहे हैं। अगर उन्हें अच्छी तरीके से आइडिया होगा, उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अच्छी तरीके से आइडिया होगा, तो वो कस्टमर को भी सही तरीके से बता पाएंगे। अगर वो खुद कंफ्यूज होंगे, उन्हें सही आइडिया नहीं होगा, तो वो कस्टमर को भी सही तरीके से कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो ये चारों चीज़ें जनाब, टेक्नोलॉजी, टूल, प्रोसेस और पीपल जो है ना, ये आपके बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, रेडी रहने चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए, अगर आपने वाकई कस्टमर को सही प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करनी है तो। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी असेसमेंट।
अब एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी असेसमेंट क्या है जी? इससे मुराद ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अप्लाई है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसको जो है हमने अप टू डेट रखना है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी असेसमेंट गिव्स ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू वेदर द करंट डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस इज़ मीटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। ठीक है जी। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी असेसमेंट का मतलब होता है उसको चेक करना, उसको डिटेल रिव्यू करना। वो ये कह रहा है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसका हम रिव्यू करें, तो इससे हमें डिटेल में पता चल जाएगा कि हमारी जो पहले वाली टेक्नोलॉजी हम जो पहले यूज़ कर रहे हैं, क्या वो हमारी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है, फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो हम उसमें थोड़ी बहुत अपडेट कर देंगे, ठीक है, उसी टेक्नोलॉजी में। अगर वो रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रही तो फिर हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देंगे, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो ये है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी असेसमेंट। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट इसका जो है 4 हमने कहा था पॉइंट्स हैं टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन की, तो ये चौथा है वेंडर्स रिकमेंडेशन। अब वेंडर रिकमेंडेशन जो है ये भी टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने में बड़ा इम्पोर्टेंट यानी एक हाथ रखते हैं। अब ये बेसिकली हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करते हैं कि हमने जो नई टेक्नोलॉजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करनी है वो किस किस्म की होनी चाहिए। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बिज़नेस करना हो, आप उसके लिए सबसे पहले ये करते हैं कि उससे मिलता जुलता जो बिज़नेस कर रहे हो लोग, उनसे मशवरा लेते हैं कि ये बिज़नेस मुझे कब करना चाहिए, किस एरिया में करना चाहिए, किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए। ठीक है ना, यानी आप वेंडर्स से बेसिकली मशवरा ले रहे होते हैं। तो इसमें भी यही है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को, तो उसके लिए आप वेंडर की रिकमेंडेशन लेंगे। यानी जो पहले से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, आप उनसे मशवरा लेंगे कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, किस तरह से यानी हम इसको अप्लाई करें, उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा क्या होगा, इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आएंगी, इसके लिए रिसोर्सेज क्या रिक्वायर होंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है वो वेंडर्स की रिकमेंडेशन लेते हैं। आगे है जी सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन। अब सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन क्या है जी? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 डिपार्टमेंट अपने अंदर ज़रूर रखती है। एक होता है प्लानिंग का डिपार्टमेंट और दूसरा होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट। इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है इसको ये भी कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और दूसरा होता है टेक्निकल ऑपरेशन डिपार्टमेंट। अब इन दोनों का काम क्या है? जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना, ये क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर है डायरेक्शन उसको डिसाइड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या होगा, हमने 1 साल में अगले में कितनी सेल करनी है, उससे एक अगले साल में कितने कस्टमर लाने हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, इसमें और एम्प्लॉयज़ को हायर करना है या नहीं करना, ठीक है ना, और इसका बजट कितना डिसाइड करना वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें हैं जो ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। दूसरा होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट। अब जो प्लानिंग स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट ने की है ना, उसके ऊपर अमल जिसने करवाना है ना, उसको कहेंगे टेक्निकल ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका काम ये होता है कि जो प्लान उस डिपार्टमेंट ने बना के दिया है ना, जो गोल्स उन्होंने डिसाइड किए हैं उनके ऊपर अमल करवाया जाए। तो सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर हम डिटेल लिखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हमारा डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके लिए 2 डिपार्टमेंट उसके दरमियान में एक्टर्स होते हैं, एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा टेक्निकल ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो ये थे जी 4 इसके टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स। रिवाइज करते हैं। पहला क्या था? टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स और डेवलपमेंट, यानी जिसमें हम टेक्नोलॉजी का ट्रेंड देखते हैं और वो डेवलपमेंट। फिर दूसरे में हम बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। फिर तीसरे में हम इंटरनल टेक्निकल नीड्स देखते हैं कि अगर हमने सर्विसेज देनी है कस्टमर को तो हमारी अपनी टेक्निकल नीड्स पूरी होनी चाहिए। फिर उसके 4 पॉइंट्स हमने देखे हैं, पीपल है, टेक्नोलॉजी है वगैरह वगैरह। फिर एंड पे वेंडर रिकमेंडेशन, यानी जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं मुझसे हेल्प ले लेते हैं। तो ये थे जी 4 फैक्टर्स।
आई होप कि आपको समझ आए हैं। अगर कहीं से क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।